दोस्तों, आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। कंकालगढ़ की खौफनाक कहानियों के बारे में शायद ही किसी को पता होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये सोची समझी चाल है जो अंग्रेजों द्वारा फैलाई गई थी ताकि विद्रोह करने की भावना का बीज उनके अंदर ना पनप पाए। इसका जिक्र ना तो इंटरनेट पर मिलता है और ना ही बीते हुए इतिहास पर। कहते हैं कि 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर के शहीद होने के बाद 13 मार्च विद्रोही से भरी ट्रेन को जो छावनी पर हमला करने के लिए इलाहाबाद से निकल चुकी थी, इसी स्टेशन पर जला दिया गया था और जो लोग ट्रेन से बच निकले उन्हें अंग्रेजी सैनिकों द्वारा धर दबोचा और सारे गांव वालों के सामने फांसी दे दी। कई गांव वालों के मुंह से तो आवाज़ निकलना बंद हो गई। किसी को पत्थर से बांधकर पानी में फिकवा दिया तो किसी को ट्रेन की पटरी पर लिटवाकर उस पर ट्रेन चलवा दी। 1300 से ज़्यादा लोग डिब्बे में ही चलकर राख हो गए। कहा जाता है जब ट्रेन से लाशें निकाली गई तो उसमें बहुत सारी हड्डियां और कंकाल निकले। गांव वाले विद्रोह करने का सपने में भी ऐसा ना सोच सकें। अंग्रेजों ने पास के गांव से मजदूरों को बुलवाया। उन गांव वालों के सामने नींव खुदवाकर उसी नींव में सभी लाशों और कंकालों को चुनवा दिया गया और फिर उसी के ऊपर स्टेशन की इमारत खड़ी की गई, जिससे कि गांव वालों के अंदर दहशत और खौफ घर कर गया। जिस कारण कंकालगढ़ लोगों के वजूद में आया, तब से लेकर आज तक कंकालगढ़ के स्टेशन पर हर महीने की 13 तारीख को अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ऐसे ही एक घटना का शिकार हुआ आशुतोष, जो प्राइमरी स्कूल का टीचर था, जिसकी नई नई पोस्टिंग कंकालगढ़ में हुई थी। प्राइमरी स्कूल की नौकरी का यही तो नुकसान है कि जब चाहे जहाँ चाहे पोस्टिंग हो जाती है। ये उसका दुर्भाग्य था कि जिस दिन वो ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा उस दिन 13 तारीख थी। आशुतोष की गाड़ी समय से 1 घंटा लेट पहुंचती है। ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगती है और सीधा स्टेशन पर जाकर रुकती है। अपना बैग लिए आशुतोष स्टेशन पर कदम रखता है और अंगड़ाई लेते हुए स्टेशन के चारों ओर देखता है, जिसके दरमियान उसे स्टेशन पर दूर दूर तक सिवाय खामोशी के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आशुतोष अपने बाएं हाथ में पहनी घड़ी को देखता है। घड़ी 6:30 बजा रही थी। इसी बीच आशुतोष की नज़र स्टेशन पर लगे बोर्ड पर जाती है, जिस पर काले अक्षरों में लिखा था कंकालगढ़। आशुतोष अब बढ़ते हुए कदमों के साथ गांव की तरफ बढ़ चलता है। चारों तरफ हरी भरी फसलें और सुनसान वादियां थी और गांव की तरफ जाता हुआ एक कच्चा रास्ता। आशुतोष को कंकालगढ़ जाने का रास्ता पता नहीं था और दूर दूर तक उसे कोई गांववासी भी नजर नहीं आ रहा था। आशुतोष की घड़ी में अब 8 बज चुके थे और साथ ही उसके शरीर ने भी जवाब दे दिया था। अब गांव को अंधेरी चादर ने पूरी तरह से ढक लिया। दूर दूर तक फैले अंधेरे से आती हुई हवा का झोंका मानो चीख चीख कर कह रहा हो, आगे मत जाओ। आशुतोष के पैर जवाब दे चुके थे। उन्हें थकावट की जंजीरों ने इस कदर जकड़ लिया था कि वो अब चाह के भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। उस खूब अंधेरे के बीच आशुतोष एक छोटी सी जलती हुई रोशनी की ओर खिंचा चला जा रहा था। उस रोशनी के पास जब आशुतोष पहुंचा तो वो देखता है एक छोटे से दीपक ने उस मंदिर को अंधेरे से बचा रखा था। आशुतोष उस मंदिर के फर्श पर सोने का फैसला करता है। आशुतोष ने अपने हाथ में ले रखा बैग फर्श पर रखा और उस पर सर रखकर पूरी तरह से नींद के आगोश में सो गया। तेज रफ्तार से आते हुए हवा के झोंके इस कदर उस दिए पर बरस रहे थे मानो अगर वो बुझ जाए तो आशुतोष समेत उस जोत को भी अंधेरा निगल जाएगा। सुबह की पहली किरण आशुतोष को जागने पर मजबूर कर देती है। आशुतोष बगल में मौजूद नल के पानी से चेहरे को साफ करता है और गांव की तरफ चल देता है। आशुतोष चलते जा रहा था कि सामने से एक साइकिल पर सवार गांव का वासी आशुतोष की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। आशुतोष ने उस गांव के वासी को रोका और पूछा, भाई साहब, ये कंकालगढ़ का प्राइमरी स्कूल किधर पड़ेगा? उस आदमी ने अपने हाथ से एक पुलिया की ओर इशारा किया। आशुतोष उस पुलिया की तरफ चल दिया। दरअसल कंकालगढ़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 166 साल पुरानी पुलिया।
आखिर ऐसी वीरान जगह पर स्कूल बनाने की जरूरत ही क्या थी, जहां तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, खास तौर पर 13 तारीख को। यहाँ पर लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलते। आशुतोष अब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने लगा था, लेकिन हर दिन उसके साथ एक घटना जरूर होती थी। जब भी वह शाम के समय स्कूल की छुट्टी होती और वो अपने घर की ओर निकलता, तो उसे अजीब से एहसास महसूस होते, जैसे कोई इंसान उसका पीछा कर रहा हो। उसे कदमों की आवाज आती तो कभी भीड़ के कदमों की आवाज आती। ऐसा उसके साथ अब हर दिन होने लगा था। उसके अंदर की आवाज उसको सुसाइड करने को कहती तो कभी पुलिया से कूद जाने की सलाह देती। जैसे उसका दिमाग उसके वश में ही नहीं था। जैसे तैसे उसने वहां पर 5 से 7 दिन गुजारे, पर आगे वो वहां पर रह ही नहीं पा रहा था, तो उसने वहां से अपना ट्रांसफर कराने की अर्जी दी। थोड़े ही समय में उसकी ट्रांसफर की अर्जी मंजूर हो गई, और जैसे ही वो वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर वापस आया, तो वो उस स्टेशन से गायब हो चुका था। लोगों को उसका बैग और फोन स्टेशन पर मिला, पर आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गायब हो गया।